Assalamualaikum, I'm Dr. Adam and you are watching Pharmacist in UAE. I welcome you all to my YouTube channel and I want to thank you for all the likes, comments on my previous video. In previous video we talked about the diabetes, उसकी कौन सी टाइप्स हैं और मेन रीजंस क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के जो अर्ली सिम्टम्स हैं जो कोई भी बंदा एक्सपीरियंस कर सकता है और जिससे वो जज कर सकता है कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स डायबिटीज़। वो सिम्टम्स अभी हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ में उनकी रेमेडीज़ भी आपको बताऊंगा। ईच सिम्टम की आप क्या उसको करेक्शन कर सकते हैं जिससे वो जो स्पेसिफिक सिम्टम है वो आपको दोबारा फील करना बंद कर दें। सबसे पहला जो सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ड्यूरिंग नाइट। इसको हम मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं नॉक्टूरिया। ठीक है, इसमें सिम्टम ये है कि आपको बार बार यूरिनेशन की अर्ज फील होती है और बार बार आपको नींद से उठना पड़ता है और यूरिनेशन के लिए आपको जाना पड़ता है। तो इसका रीज़न ये है कि जब ब्लड में शुगर ज़्यादा होगी तो उस वजह से बॉडी जो है वो जब हमारी किडनीज शुगर को फ़िल्टर करेंगी तो उसके बाद बॉडी उस शुगर से टॉक्सिकेंट से जो है वो जान छुड़ाना चाहती है। जितना ज़्यादा बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड्स एक्सक्रीट होंगे वो जो है डिहाइड्रेशन की तरफ लीड करेंगे। ठीक है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगी तो आपको एक्सेसिव थर्स्ट होगी, प्यास ज़्यादा लगेगी और यही सेकंड सिम्टम है डायबिटीज़ का। ठीक है, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगती है और जितनी ज़्यादा आपको प्यास लगेगी वो फिर यही साइकिल कंटिन्यू होगा, उतनी ज़्यादा आपको यूरिनेशन होगी, फिर ज़्यादा फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा, फिर डिहाइड्रेशन होगी, फिर आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। तो ये दोनों सिम्टम्स इंटरलिंक है। ठीक है, इसके अलावा जो जितने भी डायबिटिक लोग होते हैं उनकी बॉडी में सोडियम जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, हालांकि फ्लूइड लॉस में आपके जो है साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, लेकिन जो सोडियम है वो समहाउ बॉडी उसको रिटेन करती है। बाकी तीन की जो है वो डेफिशिएंसी जो है वो लिंक होती है डायबिटीज़ में, स्पेसिफिकली मैग्नीशियम और कैल्शियम की। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो क्रैम्प्स इन द लोअर लेग्स हैं। ठीक है, और ये भी उसी से लिंक्ड अप है क्योंकि फ्लूइड लॉस की वजह से आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स डेफिशिएंसी हो जाती है और क्रैम्प्स जो आपको मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं वो ज़्यादातर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम बिल्डअप हो जाता है और कैल्शियम का लिंक जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ है, मैग्नीशियम का मसल रिलैक्सेशन के साथ है, जिसकी वजह से आपको मसल क्रैम्प्स एक्सपीरियंस होते हैं। और इसमें जो है इसकी रेमेडी यही है कि आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है वो एक प्रेफर्ड चॉइस है क्योंकि वो आपको एक स्लीप ऑनसेट में भी हेल्प करती है, अच्छी स्लीप के। थर्ड जो सिम्टम है वो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ठीक है, जिसमें आपको जो है वो आप कह सकते हैं कि यार आपके मसल्स जो टांगों के मसल्स हैं वो फुली रिलैक्स नहीं होते, आप अनकंफर्टेबल से होते हैं। ठीक है, और आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही होती। ये किस वजह से होती है? जब आपकी ब्लड में शुगर ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो एक विटामिन है B1 की डेफिशिएंसी होगी और जिस वजह से जो है वो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड ज़्यादा उसका बिल्डअप होगा और इस वजह से मसल जो है वो फुली रिलैक्स फील नहीं करेंगे, आप जो है अनकम्फर्टेबल फील कर रहे होंगे। ठीक है, इसकी जो दूसरी वजह हो सकती है वो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी भी हो सकती है। जैसे मैंने प्रीवियस सिम्टम में जो हमारा है, जैसे एक्सेसिव फ्लूइड लॉस की वजह से इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी होगा, तो उसमें एक मैग्नीशियम भी है जो डायबिटिक लोगों में अक्सर उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो मैग्नीशियम जो है उसका ज़्यादा लिंक जो है वो मसल रिलैक्सेशन के साथ ही है। जब उसकी डेफिशिएंसी होगी तो मसल प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होगा। ठीक है, और जिस वजह से आपको जो है उसको अनकंफर्टेबल सा आपको फील होगा और आपका जो है वो मसल आप कह सकते हैं कि प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होगा। तो इसकी जो रेमेडी है वो यही है कि B1 और मैग्नीशियम सप्लीमेंट आपको लेना पड़ेगा और उसके साथ साथ जो एक और चीज़ आपने करनी है वो रिफाइंड शुगर्स अपनी डाइट में से माइनस करनी है, जैसे केक्स, बेकरी आइटम जितने भी होंगे, बिस्किट्स, केक, इसके अलावा फास्ट फूड, ये सब चीज़ें आपको। इसके अलावा रिफाइंड ऑयल्स जो होंगे, सीड ऑयल्स जो हैं, ये स्पेसिफिकली जो आजकल मार्केट में ये चीज़ें आप जब अपनी डाइट से माइनस करेंगे तो
जो ये सिम्टम है आपको फील हो रहा है, काफ़ी रिलैक्सेशन होगी और ये डेफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होगी, तो जिस वजह से आप रेस्टलेस सिंड्रोम जो आपको एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट सिम्टम है एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है, और फॉर नो रीज़न जो है आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होने लग जाती है नाइट में। और इससे जो लिंक है वो इस वजह से होती है कि जब आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा होती है तो वो आपके जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसकी डोमिनेंस हो जाती है, जिस वजह से एड्रेनलिन सिक्रीट होता है। और एड्रेनलिन जब सिक्रीट होता है तो आपके फ्लाइट और फाइट आपके जो है बॉडी रिस्पॉन्स करती है, उसकी वजह से स्वेटिंग होने लग जाती है आपको नाइट में। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता कि आपको गर्मी लग रही है, कुछ भी नहीं है, बस आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होगी इस वजह से। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो है B1 डेफिशिएंसी की वजह से आपको ज़्यादा बुरे ख्वाब आना, नाइट मेयर्स जिनको आप कह सकते हैं, ठीक है, या विविड ड्रीम्स या बहुत अजीब व गरीब किस्म के ख्वाब, ये भी जो है B1 विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो है जो आपका ब्लड प्रेशर है वो रात को नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। वो इस वजह से है कि जो एक कोई भी नॉर्मल बंदा होता है उसमें जब सोने के टाइम जब वो बंदा सो जाता है या रात के टाइम जो है ब्लड प्रेशर में एक नॉर्मल डिपिंग होती है कि लाइक वो एक नॉर्मली वो जो एक नॉर्मल है उससे नीचे हो जाता है, क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन में बॉडी होती है। लेकिन जो भी डायबिटिक लोग होते हैं उनमें ये डिपिंग नहीं होती, ठीक है, जिस वजह से जो है वो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली हाई रहता है। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो है स्लीप एपनिया या डिलेड स्लीप, ठीक है, या तो आपको नींद ही नहीं आती या फिर जो है आपको नींद बहुत देर से आती है, ठीक है। ये भी जब आपके ब्लड में ज़्यादा शुगर हो तो उससे लिंक होती है, और जिसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा होता है बॉडी में और फिर आगे जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया है, वो भी इसी से लिंक है कि जो आपके शुगर लेवल जो है बॉडी में ज़्यादा होंगे तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो अल्टीमेटली उसमें इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट की जाएगी। तो जब इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होगी तो जो आपका ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा भी ड्रॉप हो सकता है, जो नॉर्मल लेवल है उससे ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, और जिस वजह से आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो लो हो जाता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, ठीक है। ये भी जब आपकी बॉडी में ब्लड शुगर ज़्यादा हो सकती है तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, हमारी बॉडी में 2 सिस्टम्स हैं, उनमें से एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपके जो इतने भी बॉडी में वॉल्व्स है उसको भी कंट्रोल करती है। तो जो एक हमारा इसोफेगस के ऊपर वाला वॉल्व होता है उसको भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। तो जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर ज़्यादा होती है तो वो समहाउ उस पर भी इफ़ेक्ट करती है, जिस वजह से आपको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स का जो सिम्टम है वो भी आ सकता है। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो है हेडेक, ठीक है। आप सुबह उठें और आप अगर एक्सपीरियंस कर रहे हो फ्रीक्वेंटली कि आपको हेडेक हो रहा है तो ये भी जो है एक लिंक है कि आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा है, क्योंकि हेडेक जो है वो आपको हो रहा होता है इस वजह से कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, ठीक है, ब्रेन को ज़्यादा फ्लूइड चाहिए, ठीक है, और जिस वजह से जो है आपको आप जो है वो हेडेक एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और ये भी इंटरलिंक है कि जब आपकी बॉडी ज़्यादा फ्लूइड लॉस कर रही होगी तो आपको अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन होगी और आपको हेडेक होगा। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। इसमें जो आपके फीट के बॉटम पार्ट है उसमें नमनेस, पेन या बर्निंग ऐसी कोई भी सेंसेशन फील हो रही हो तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहलाती है। इसमें आपको अल्फा लिपोइक एसिड और बेनफ्लोथायामीन जो है वो लेना पड़ेगा। बेनफ्लोथायामीन जो है वो लैब मेड उसका वेरिएंट है B1 का, ठीक है, जो थायामीन वायरस है उसका लैब मेड वेरिएंट है बेनफ्लोथायामीन। तो ये जो है ये जब आप इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं तो इससे जो है आपको जो ये आप सिम्टम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो है हार्ट पल्पिटेशंस, ठीक है, और ये इसी से लिंक है कि जब आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है स्पेसिफिकली पोटेशियम एंड मैग्नीशियम का, तो ये जो है इससे इंटरलिंक है। हार्ट पल्पिटेशंस का मतलब है फास्ट हार्ट बीट या
अब नॉर्मल हार्ट बीट आप कह सकते हैं, ठीक है। ये भी इस वजह से होती है कि जो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, स्पेसिफिकली मैग्नीशियम का, पोटेशियम का, इस वजह से जो है वो आपकी बॉडी एक्सपीरियंस ये वाला सिम्टम कर रही होती है। इसकी रेमेडी यही है कि आपको मैग्नीशियम और पोटेशियम सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेंगे, और इसके साथ साथ आपको जो है वो रिफाइंड कार्ब्स, शुगर्स, ये चीज़ें जो अपनी डाइट से एलिमिनेट करनी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन ये है कि आपको अगर डायबिटीज़ हो गई है और उसके साथ आपने लाइफ अपनी कैसे आगे गुजारनी है, तो उसका आंसर यही है कि आपको जितने भी रिफाइंड शुगर्स हैं, कार्ब्स है, इसके अलावा फास्ट फूड है, ये रिफाइंड ऑयल्स हैं, सीड ऑयल्स जो आजकल हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ये चीज़ें आपको अपनी डाइट से एलिमिनेट करनी पड़ेंगी। दूसरा, आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ जाना पड़ेगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब होता है कि आप दिन में जो है वो आपने एक विंडो रखी होती है अपनी, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन रखा होता है, सपोज 4 आवर्स का, 5 आवर्स का, कि आपने उसी में ही खाना है, ठीक है। लाइक आप उसमें 2 मील्स ले लेते हैं 3-4 आवर्स के गैप से, उसके बाद आप सिर्फ पानी पीते हैं पूरा दिन, और इस वजह से जो है ना वो आपकी जब बॉडी इस डाइट को अडॉप्ट कर लेती है तो आपका ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा आप जब अपनी डाइट थोड़ी इम्प्रूव करेंगे, साथ में एक्सरसाइज इंक्लूड करेंगे और अपनी ईटिंग हैबिट्स को अच्छा करेंगे, लाइक लेट नाइट खाना नहीं खाना या बहुत कम खाना, तो ये चीज़ें जो है अल्टीमेटली जाके फिर आपकी बॉडी को एक पॉजिटिव चेंज की तरफ लेके जाती हैं। और कुछ लोग होते हैं कि वो जब उनकी मेडिकेशन स्टार्ट होने लगती है तो वो डरते हैं कि यार ये फिर पूरी लाइफ चलेगी मेडिकेशन, तो ऐसा नहीं है। आपका जब एक ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो तो उसको नीचे लाने के लिए आपको डाइट की चेंजेस भी चाहिए और साथ में मेडिकेशन भी चाहिए कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम फ्रेम के लिए। लेकिन आप जब अपनी मेडिकेशन के साथ साथ डाइट भी इम्प्रूव करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे प्रॉपर, अपना ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी रखेंगे, तो आप जो है वो आपके शुगर लेवल्स बॉडी में जो है वो ड्रॉप होने लग जाएंगे, नॉर्मल की तरफ आने लग जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।